कानपुर में बीते दिनों बीजेपी और कांग्रेसियों के बीच हुई झड़प के मामलों को लेकर अब सब्जी कांड भी शुरू हो गया है। यहां पर कांग्रेसियों ने सब्जी का टोकरा बनाकर बीजेपी कार्यालय पहुंचने की राजनीति बनाकर देना चाहिए, तो पुलिस ने बीच में ही रास्ता रोककर सब्जी अपने हवाले करके बीजेपी कार्यालय पहुंचाने का आश्वासन दिया। दरअसल बीते रविवार को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तिलक हाल घेरने की रणनीति बनाई थी और सैकड़ों की संख्या में मेयर, विधायक समेत कई बीजेपी के कार्यकर्ता तिलक हॉल घेरने के लिए पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने पहले ही दीवार बनाकर रास्ता रोक लिया था। आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ठेले वाले की सब्जी उठाकर कांग्रेसियों पर जमकर बरसाई थी, जिससे ठेले वाले का ज्यादा नुकसान हो गया था। इसी के विरोध में गुरुवार को कांग्रेसियों ने एक टोकरी में सब्जी भरकर भाजपा कार्यकर्ताओं को नगर कार्यालय में सौंपने की रणनीति बनाई, लेकिन पुलिस ने मोर्चे को संभाल लिया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेसियों ने बताया कि जब भाजपा के लोग तिलक हॉल घेरने आए थे तो सब्जी चुराकर सब्जी फेंकने का काम किया था, इसलिए टोकरा उनको भेंट करने के लिए बनाया गया है। चलो या इधर आ जाओ। चार दिन पहले भाजपा आई थी, उसने प्रदर्शन किया था कि तिलक हाल घेरने का काम किया था। उस समय उन्होंने सब्जी वालों जो चुरा के सब्जी उन लोगों को फेंकी थी, उसके विरोध में आज हम लोग गांधीवादी ढंग से गांधी टोपी लगा के रामधुन गाकर इनके भाजपा के कार्यालय जा रहे हैं कि हम जो सब्जी आप चुराओ मत, हमसे ले, हम आपको देते हैं सब्जी, लीजिए, हम पे फेंकिए सब्जी को। कांग्रेसी नेता आ रहे थे यहाँ पे सब्जी लेने, तो क्या किस प्रकार का विरोध कर रहे थे? विरोध क्या कर रहे थे, हम लोग तो उनका इंतजार कर रहे थे कि अगर देने आ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वो गांधीगिरी कर रहे थे। मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहूँगा कि राहुल गांधी की परवरिश तो हिंदुस्तान की संस्कृति की नहीं है, इन कांग्रेसियों की परवरिश तो इस संस्कृति की है, हिंदुस्तान की संस्कृति की। कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी माँ का अपमान सहेगा? चमचागिरी की एक पराकाष्ठा होती है, चमचागिरी करिए राहुल गांधी की, लेकिन अपनी संस्कृति को नष्ट करके चमचागिरी करेंगे तो ये निश्चित तौर पर समाज उनको मान्य नहीं करेगा। आज उन्होंने गांधीगिरी की है, कल से हम लोग सनातनगिरी करते हुए हर कांग्रेसी के घर जाएंगे और उनकी माँओं का सम्मान करेंगे कि हमारे लिए उनकी भी माँ वैसे ही है जैसे मोदी की माँ थी। मैं हर कांग्रेसी अपने हमारे कार्यकर्ता जो बुजुर्ग कांग्रेसी हैं उनके घर जाकर के उनके पैर छूऊंगा, उनका सम्मान करूंगा, उनको माल्यार्पण करूंगा और उनसे पूछूंगा कि माता ये बताइए, कोई भी माँ का अपमान करेगा उसको हिंदुस्तान का समाज कैसे बर्दाश्त किया कर सकता है? बताइए, हम लोगों ने जो किया है वो सही है कि नहीं कि सही है? इनके घर वाले ही उनको दुत्कारेंगे कि तुमने ऐसा घिनौना काम राहुल गांधी अगर कर रहा है तो उनके पीछे एक पराकाष्ठा चमचागिरी की कि माँ के खिलाफ कोई अपमान सुन लेगा, कम से कम हिंदुस्तान का समाज तो नहीं सुनेगा। कल से हम लोग सनातनगिरी करते हुए हर कांग्रेस के घर में जाकर के उनके बुजुर्गों का सम्मान करने का भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। कल से हम सनातनगिरी करेंगे और क्योंकि सनातन में कहा गया यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, हम माँ का सम्मान और हम अपने उत्तर दक्षिण दोनों जिलों के अध्यक्षों को कह रहे हैं कि अपनी पूरी टीम को ये कहें कि वो कांग्रेस नेताओं की घर जाकर उनकी माताओं का सम्मान करें। हम ये अभियान चलाएंगे। राहुल गांधी के संस्कार हो सकते हैं कि उनको माँ का सम्मान ना मालूम हो, लेकिन उनकी माँ से हम कहेंगे कि ये क्यों आपके संस्कारों को बदनाम कर रहे हैं? राहुल के संस्कार नहीं तो क्या यहाँ कांग्रेसियों को भी माँ का सम्मान स्वीकार नहीं? देखिए, कुछ दिन पहले आपस में दो पार्टियों के विरोध में कुछ आपस में विवाद हुआ था, जिसमें इनके द्वारा कुछ आरोप लगा करके और भाजपा को सब्जी देने का कार्यक्रम प्रस्तावित था, जिसको वहां तक न जाने देने हेतु यहाँ पे बैरियर लगा के रोका गया है और स्थिति सामान्य है, कोई दिक्कत